हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप लोग देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास में हमारे इस कॉस्ट और रिवेन्यू के कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं इसके बारे में और भी अच्छे से डिटेल्ड में बच्चों। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड के बारे में हमने बात किया था, उसी तरीके से आज कॉस्टिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कहां कहां पर किस किस रूप में जो है एक प्रोड्यूसर के पैसे खर्च होते हैं किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। तो उस कॉस्टिंग को हमने यहां पर दो पार्ट में डिवाइड किया है समझने के लिए। जो कॉस्ट है बेटा उसे समझने के लिए दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है बच्चे। एक हमारी होती है बेटा फिक्स कॉस्ट। क्या होती है बच्चे? फिक्स कॉस्ट होती है। और एक होती है बेटा वेरिएबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ये दो कॉस्ट मतलब ये दो अलग अलग जगहों पर प्रोड्यूसर के पैसे खर्च होते हैं तब जाकर उसका प्रोडक्ट बनता है या प्रोड्यूस होता है। अब ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? तो देखो बेटा, अगर मैं फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट करूं तो इसके लिए हम यही बोलेंगे, नाम से ही वैसे आपको पता चल गया होगा, ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होती है। ठीक है ना? वेरिएबल मतलब चेंजेस होता है, तो ऐसी कॉस्ट जो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? ये तो हमने इस वर्ड का मीनिंग समझ लिया, बट एक्चुअल में सर इसको और कैसे समझेंगे, क्या होता है फिक्स कॉस्ट और क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, उसे समझते हैं। बेटा, जिस कॉस्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं हमारे प्रोडक्शन के साथ साथ में, वो फिक्स कॉस्ट होता है। जैसे कि मान लो कि मेरे को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का, तो मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो मैंने एक प्रीमिसेस लिया, एक बहुत बड़ा हॉल लिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है? और उस हॉल का जो किराया है वो महीने का 20,000 रुपीज है बेटा। इज दैट क्लियर? अब उस हॉल के अंदर मैं 10 बच्चों को पढ़ाऊं तो भी मेरे को रेंट 20,000 रुपीज ही देना है। और अगर मैं उस हॉल के अंदर 40 बच्चों को पढ़ाऊं तो भी मेरा जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही पे करना है। अब यहां पर जो मेरा ये प्रोडक्शन है, जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक टाइम पर वहां पर 40 बच्चे थे, अब 100 बच्चे हो गए हैं, 150 हो गए हैं। ठीक है ना? बट मेरा जो बिल्डिंग का किराया है वो तो क्या है? फिक्स है, वो चेंज नहीं हुआ। इट मींस प्रोडक्शन की क्वांटिटी को चेंज करने से फिक्स कॉस्ट की क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आता है, उसे मैं फिक्स कॉस्ट कहता हूं, उसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं बेटा। सपोज करो आपने अपनी फैक्ट्री में जो है एक मैनेजर रखा है जिसकी सैलरी 25,000 रुपीज है। अब उस फैक्ट्री के अंदर आप चाहे एक दिन का 1 लाख का प्रोडक्शन करो, चाहे आप एक दिन का 10,000 का प्रोडक्शन करो, उस मैनेजर की जो सैलरी है मंथली वो तो 25,000 है ना बेटा, वो तो चेंज नहीं होगी। ठीक है ना? तो ऐसी कॉस्ट जिसको हम प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं वो फिक्स रहती है एक समय तक, उसी को ही हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर बोला बेटा कि रेंट है बेटा। क्या है बच्चे? रेंट है ना? कोई भी आपने फैक्ट्री वगैरह रेंट पे ले रखी है तो रेंट है बेटा। अगर किसी आपने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट अगर जाता है तो वो आ जाएगा बेटा इसके अंदर, क्योंकि आपने बिजनेस लोन लिया है। अब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो ईएमआई या वो इंटरेस्ट तो फिक्स ही है। या आपने कोई एम्प्लॉय रखा है सैलरी बेसिस पर बेटा, ठीक है ना? तो ये जो कॉस्टिंग होती है ये फिक्स होती है। अब आपका प्रोडक्शन उस महीने कम हो ज्यादा हो, ये जो खर्चा है ये खर्चा तो फिक्स है, इसे चेंज कर ही नहीं सकते हैं, उसी को ही हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना बेटा। इज दैट क्लियर? आते हैं वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, जिसकी कॉस्ट को हम प्रोडक्शन के साथ साथ में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो अभी जो है फायर, मान लो सपोज करो मेरा जो बिजनेस है वो फैक्ट्री में फायर क्रैकर्स बनाने का ज्यादा बिजनेस है। अब सीजन आने वाला है तो मेरे को ज्यादा फायर क्रैकर्स बनाने पड़ेंगे बेटा। अब ज्यादा फायर क्रैकर्स बनाने का मतलब है मुझे ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बट 2 महीने बाद में फायर क्रैकर का बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा तो मेरे को फायर क्रैकर्स भी कम बनाने पड़ेंगे बेटा।
तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में कम कम जो है रॉ मटेरियल परचेस करूंगा। इज दैट क्लियर? मतलब जब मुझे जरूरत हुआ प्रोडक्शन को बढ़ाने का तो मैंने अपने वेरिएबल कॉस्टिंग को भी बढ़ा लिया, और जब मेरा प्रोडक्शन कम हो गया तो मैंने वेरिएबल कॉस्टिंग भी कम कर दिया बेटा। जब मुझे लगा कि आज जो है फैक्ट्री में ज्यादा काम रहेगा तो मैंने डेली बेसिस वाली जो लेबर है उसे आज ज्यादा बुला लिया, तो मुझे वेजेस ज्यादा पे करने पड़े। बट 2 दिन बाद में अब मुझे इतनी ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है तो मैंने कम लेबर बुलवाई, तो मैंने उस दिन जो है कम लेबर का पेमेंट किया। इज दैट क्लियर बेटा? मतलब प्रोडक्शन के साथ साथ में हम हमारी जो कॉस्ट है उसे चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर बढ़ानी है तो हम बढ़ा सकते हैं, घटानी तो घटा सकते हैं बेटा। मतलब जो कॉस्ट जिसे हम प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने के साथ साथ में भी इसको बढ़ा और घटा सकते हैं उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं बेटा। जैसे आप जो है खर्चा करते हो रॉ मटेरियल के ऊपर, ठीक है ना, सीजन आ रहा है तो ज्यादा खर्चा करोगे रॉ मटेरियल के ऊपर, है ना। जो वेजेस है, लेबर ज्यादा बुलाओगे तो ज्यादा वेजेस पे करोगे, लेबर कम बुलाओगे तो कम वेजेस पे करोगे। इट मींस वो खर्चे जो फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि आज उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है इन दोनों चीजों के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्टिंग डिसाइड होती है और अप एंड डाउन चलती रहती है। बट बेटा ये जो कॉस्टिंग होती है ना, फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा एक जैसी ही रहती है। इज दैट क्लियर बेटा? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो बेटा। इसीलिए जो फिक्स कॉस्ट होता है शॉर्ट रन के अंदर वो प्रोडक्शन के हर लेवल पर, भले आप कितना प्रोडक्शन बढ़ाओ या घटाओ, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगा बेटा, रिमेन सेम रहेगा। जैसे कि एक अपन टेबल लेते हैं, ये यूनिट ऑफ आउटपुट है, मतलब मैं ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं और मेरा जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो आप देखना। अभी तक मैंने प्रोडक्शन चालू नहीं करा, मेरा जो प्रोडक्शन है वो 0 है, तब भी मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट 20 था। इज दैट क्लियर? मैंने अपनी प्रोडक्शन को 1 यूनिट तक बढ़ाया तो भी मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट 20 था। मैंने अपनी प्रोडक्शन की यूनिट को 2 यूनिट बढ़ा दिया तो भी मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट 20 था। मैंने अपने प्रोडक्शन की यूनिट को 3 यूनिट तक बढ़ा दिया, मतलब 3 यूनिट तक प्रोडक्शन करना चालू कर दिया तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट 20 था बेटा। मैंने 4 कर दिया तो भी 20 था, 5 कर दिया तो भी 20 था। मींस प्रोडक्शन के लेवल के चेंज होने के साथ साथ में टोटल फिक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसीलिए टोटल फिक्स कॉस्ट हर लेवल पर सेम रहता है। प्रोडक्शन के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे इसका अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो देखो ध्यान से बेटा, उस डायग्राम का ग्राफ बनाते हैं बेटा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस बेटा, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस आउटपुट है बेटा और ये वाई एक्सिस आपका कॉस्ट है। ये देखो बेटा हर लेवल पर टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, 20 पर ही है, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन आप कितना ही बढ़ाओ, फिक्स कॉस्ट आपका क्या रहेगा, रिमेन सेम, नेवर बी अ चेंज व्हाइल द चेंज इन द प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हमारा जो है फिक्स कॉस्ट है और ये चेंज नहीं होता है प्रोडक्शन के साथ साथ में। इज दैट क्लियर? और अगर वही वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन के साथ साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है। सपोज करो ये आपका यूनिट है और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। 0 प्रोडक्शन था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी कोई कॉस्टिंग नहीं है, 0 रहेगा। 1 हुआ तो आपका प्रोडक्शन बढ़ गया 18 से। 2 यूनिट प्रोडक्शन किया तो 30 हो गया बेटा। 3 किया तो 40 वेरिएबल कॉस्ट हो गया। आपने 4 यूनिट बढ़ाया तो 52 कॉस्टिंग हो गया बेटा। आपने 5 बढ़ाया तो यहां पर आपका ये 65 हो गया बेटा। तो मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी चेंज हो रही है। इसलिए इसका ग्राफ भी आप देखोगे बेटा तो प्रोडक्शन के साथ साथ में ही क्या होता है, चेंज होता है। 0 से चालू होता है और ऐसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता रहता है। जब तक बढ़ता रहेगा जब तक प्रोडक्शन भी चेंजेस बढ़ते रहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो प्रोडक्शन के साथ साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है और वही टोटल प्रोडक्शन में चेंजेस के साथ साथ में फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो हमेशा सेम ही रहता है। ये हमारे कॉस्ट के 2 टाइप्स और उसके कुछ एग्जांपल्स।
आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो बेटा। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये हमारी प्रारंभ सीरीज कैसी लग रही है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।